हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। उस चैप्टर का नाम है वॉयज अकाउंटिंग, समुद्री यात्रा लेखांकन। ओके, अब इसमें हम लोगों को एक शिप कंपनी का प्रॉफिट और लॉस मालूम करना है। ध्यान से सुनेंगे। इस चैप्टर में अपने को एक शिप कंपनी का प्रॉफिट और लॉस मालूम करना है, बस इतना ही करना है। ओके, सो इस चैप्टर को हम लोग स्टार्टिंग से एक एक पॉइंट के बारे में समझेंगे। ओके, न्यू चैप्टर है हमारा। ओके, सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है वॉयज। वॉयज किसको बोलेंगे? तो वॉयज समुद्री यात्रा बोलते हैं। जब शिप एक स्थान से दूसरे स्थान मान लेकर के आती है तो इसको बोलते हैं वॉयज, समुद्री यात्रा बोलते हैं। और ये यात्रा दो तरह के होते हैं। आउटवर्ड जर्नी, जब मान लो कि मुंबई से चीन जा रही है, हमारी शिप मुंबई से चीन जा रही है, तो जाते वक्त बोलते हैं आउटवर्ड जर्नी। जाते वक्त क्या बोलेंगे? आउटवर्ड जर्नी। और जब चीन से वापस आएगी तो उसे बोलेंगे इनवर्ड जर्नी। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इनवर्ड जर्नी। ये हमारा इनवर्ड जर्नी या रिटर्न जर्नी बोलते हैं। कभी कभी होता क्या है, जैसे मुंबई से चेन्नई, इंडिया के अंदर ही मुंबई से चेन्नई जब शिप हमारी जाएगी तो आउटवर्ड जर्नी, और चेन्नई से जब मुंबई को वापस लौटेगी तो उसे बोलेंगे इनवर्ड जर्नी या रिटर्न जर्नी। तो जाने का मतलब यहां पर चाहे इंडिया के अंदर ही किसी दूसरे जगह जाए या अदर किसी कंट्री में जाए तो उसको बोलते हैं आउटवर्ड जर्नी, और उधर से आ रही है तो उसे हम बोलते हैं इनवर्ड जर्नी। शिप में होता क्या है, एक्चुअली शिप कंपनी गुड्स कैरी करने का काम करती है, यानी कि किसी दूसरे पर्सन का सामान, माल जो होती है, गुड्स होती है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की काम करती है, या पैसेंजर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की काम करती है। ओके, तो आउटवर्ड जर्नी और इनवर्ड जर्नी अपने लोगों को समझ में आ गया, वॉयज भी समझ में आ गया। अब यहां पर शिप क्या होती है? शिप देखो, छोटी हो सकती है और बड़ी शिप भी हो सकती है। छोटी शिप भी हो सकती है और बड़ी शिप भी हो सकती है। अगर छोटी शिप है, अगर छोटे आकार का शिप है, जहाज है, तो उसे हम बोलेंगे स्टीमर। अगर बड़े आकार का है तो उसे बोलेंगे वेसल। क्या बोलेंगे? वेसल बोलेंगे। क्लियर? बड़े आकार के शिप को। अब यहां पर पीरियड ऑफ वॉयज, ये पॉइंट समझने का कोशिश करेंगे। आप लोग रीड कर लेना इसका, इंग्लिश वाले इंग्लिश में रीड कर लेना, हिंदी वाले हिंदी में रीड कर लेना, दोनों में। क्लियर? सारा चीज डिटेल में लिख दिया गया है, हम पॉइंट को समझाते जा रहे हैं। ओके, अब पीरियड ऑफ वॉयज क्या होती है? समुद्री यात्रा की अवधि। जब जहाज एक जगह दूसरे जगह, मतलब जब जहाज एक जगह से निकलती है, रवाना होती है, स्टार्ट हो जाती है, दूसरे जगह जाती है, फिर उधर से फिर अपने जगह पर आती है, तो इस यात्रा में जितना दिन लगता है उसको बोलते हैं पीरियड ऑफ वॉयज। उस दिन को क्या बोलेंगे हम लोग? पीरियड ऑफ वॉयज। जब एक जगह से जाती है दूसरे जगह और दूसरे जगह से फिर वापस आती है, तो इसमें जितना दिन लगे उसको बोलते हैं पीरियड ऑफ वॉयज। क्लियर? पोर्ट डेज किसको बोलते हैं? अब पोर्ट क्या होती है? जिस तरह से रेल का स्टेशन होता है ना, रेल का स्टेशन होता है, उसी तरह से शिप का भी स्टेशन होता है, जिसको बोलते हैं पोर्ट। पोर्ट बोले तो बंदरगाह, अब बंदरगाह बोले तो पोर्ट। पोर्ट पर शिप जितना दिन खड़ा रहेगी, माल चढ़ाने में या माल को उतारने में जितना दिन खड़ा रहेगी, उसको हम लोग बोलते हैं पोर्ट डेज। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? पोर्ट डेज। पीरियड ऑफ वॉयज भी समझ में आ गया, यात्रा में कितना दिन लग गया वो पीरियड ऑफ वॉयज हो गया। बंदरगाह यानी कि पोर्ट पर कितना दिन हमारा जहाज शिप खड़ा रहा, उसको बोलते हैं पोर्ट डेज। ओके, उसके बाद आइए वॉयज अकाउंट समझते हैं। वॉयज अकाउंट यही मेन चीज है हमारा। वॉयज अकाउंट क्या होती है, यही बनाना भी है। तो वॉयज अकाउंट, जो शिप कंपनी है, वो शिप कंपनी ये जानना चाहती है कि हमें इस वॉयज से, इस यात्रा से क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ। तो ये प्रॉफिट और लॉस मालूम करने के लिए वो शिप कंपनी अपने यहां वॉयज अकाउंट बनाती है। अपने यहां वॉयज अकाउंट बनाती है। और वॉयज अकाउंट का जो फॉर्मेट है, ये देखो फॉर्मेट हम आपको बताते हैं। सबसे पहले शिप का नाम लिखा जाता है कि शिप कौन सा है, क्या नाम है। उसके बाद वॉयज अकाउंट लिखा जाता है। शिप कहां से स्टार्ट हुई, चली, जैसे मुंबई से चली, कहां गई तो चेन्नई, कहां गई तो चीन, कहां गई अमेरिका, लिखा जा सकता है। ओके, उसके बाद कमेंसमेंट, किस डेट से स्टार्ट हुई, किस डेट को निकली, मतलब शिप रवाना हुई, वो किस डेट को वहां तक पहुंच गई, वो यहां पर लिखना पड़ता है अराइवल पर। ओके, ये डेबिट हो गया, क्रेडिट हो गया, पर्टिकुलर्स अमाउंट। इस साइड जितने सारे आइटम है, ये सारे के सारे एक्सपेंसेज होते हैं, और इस साइड जितने सारे आइटम है वो सारे के सारे हमारा इनकम होता है। ओके ना? तो इनकम और एक्सपेंसेज, इधर एक्सपेंसेज है, इधर इनकम है। अब एक एक पॉइंट को हम आपको समझाते जाते हैं।
बंकर कॉस्ट क्या होता है? तो सबसे पहले बंकर के बारे में समझिए, कॉस्ट के बारे में बाद में समझेंगे, पहले बंकर समझो। बंकर क्या होती है? बंकर वो स्थान होता है शिप के अंदर जहां पे डीजल, पेट्रोल या शुद्ध पानी पीने का रखा जाता है। ये नहीं कि समुद्र में निकले तो भैया समुद्री पानी पी लेंगे, ऐसा नहीं होता है। समुद्र का खारा पानी होता है वो नहीं पी सकते हैं आप, ओके, बीमार पड़ जाएंगे, वो पानी नहीं पिया जाता है, नमकीन होता है। तो बंकर में ये डीजल, पेट्रोल, पेयजल जो भी होता है वो रखा जाता है, जिसको हम लोग बंकर बोलते हैं। अब वहां पर जितना का सामान रखा गया है उसमें जितना खपत हो जाए, पानी कितना खपत हो गया, डीजल कितना खपत हो गया, पेट्रोल कितना खपत हो गया, है ना, उसके बाद ग्रीस हो गया, मोबिल हो गया, ये सब कितना खपत हो गया, ओके, जितना यूज हो जाता है उसको बोलते हैं हम लोग बंकर कॉस्ट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बंकर कॉस्ट। सपोज मान लो कि डीजल का कुछ शेष बच गया, यानी कि शिप गया, वापस आया भी, और कुछ डीजल बच गया। जो बच गया उस बचे हुए शेष को हम लोग यहां पे लिखेंगे। कहां पे लिखेंगे? यहां क्रेडिट साइड में लिखेंगे स्टोर इन हैंड, यानी कि स्टोर में कितना बच गया है वो क्रेडिट साइड में। तो ये दोनों पॉइंट हमारा क्लियर। उसके बाद आइए, पोर्ट चार्ज किसको बोलते हैं? पोर्ट चार्ज किसको बोलते हैं? पोर्ट किसी दूसरे मालिक का होता है, शिप किसी दूसरे मालिक का होता है। ऐसा नहीं है कि शिप हमारा है तो पोर्ट भी हमारा हो जाएगा। तो पोर्ट पे हमारा शिप जितना दिन खड़ा रहेगा उतना दिन का हमें पेमेंट करना होता है पोर्ट के मालिक को, जिसको हम लोग बोलते हैं पोर्ट चार्ज। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोर्ट चार्ज, बंदरगाह का चार्ज। तो हमारा शिप उस बंदरगाह पर जितना दिन खड़ा रहेगा उसके लिए हमें पेमेंट करना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पोर्ट चार्ज, ओके। चाहे इंडिया के अंदर हो या चाहे दूसरे कंट्री में जा रहे हैं तो वहां भी पोर्ट पे ही खड़ा होगा, तो वहां भी हमें पेमेंट करना पड़ता है। क्लियर? तो पोर्ट चार्ज भी क्लियर हो गया, बंकर कॉस्ट भी क्लियर हो गया। अब डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन की बात करो। शिप हमारा एसेट है, तो शिप जब निकलती है और वापस आती है तो जितना दिन लग जाता है उस हिसाब से शिप पर डेप्रीशिएशन काटा जाता है, यानी कि डेप्रीशिएशन चार्ज किया जाता है, ओके, जिसे वाइज अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाया जाता है। अब ब्रोकरेज क्या होता है? ब्रोकरेज समझिए। शिप कंपनी है, शिप कंपनी को क्या चाहिए? तो भैया पैसेंजर चाहिए या गुड्स चाहिए, जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएगी। तो इसमें एक बंदा आता है, एक पर्सन आता है। उस पर्सन का काम होता है कि शिप कंपनी के लिए तुम कस्टमर ढूंढ के लाओ। तो वो बंदा क्या करता है? ब्रोकर, जिसको बोलेंगे ब्रोकर, वो ब्रोकर क्या करता है? कस्टमर ढूंढ के लाता है, शिप कंपनी को देता है। तो शिप कंपनी इसके बदले में ब्रोकर को ब्रोकरेज देता है, दलाली देता है, जिसको ब्रोकरेज बोलते हैं। और ये एक्सपेंसेज हो गया शिप कंपनी के लिए, ओके, इसीलिए ये डेबिट साइड में लिखा जाएगा। स्टीवन डोरिंग चार्ज किसको बोलेंगे? तो पोर्ट पर जब हम माल को लोड करते हैं और दूसरे पोर्ट पर जब हम माल को अनलोड करते हैं, यानी कि लोडिंग और अनलोडिंग करने में जो भी एक्सपेंसेज का पेमेंट हमें हमारे द्वारा किया जाता है, लोडिंग चार्ज या अनलोडिंग चार्ज जो भी होता है, एक्सपेंसेज का पेमेंट करना पड़ता है, उसे स्टीवन डोरिंग चार्ज बोलते हैं, ओके ओके। नाउ स्टैंडिंग चार्ज क्या होती है? स्टैंडिंग चार्ज बेसिकली ये एनुअल बेसिस पर दिया जाता है, ओके। जो शिप में क्रू मेंबर का काम करता है, जो स्टाफ काम करता है, जो वर्कर होता है, उसको सैलरी दिया जाता है, वेजेस दिया जाता है। उसके बाद आपका रिपेयर हो गया शिप का, ये सारा चीज, इंटरेस्ट है, ओके। तो ये सारा चीज सबका पेमेंट किया जाता है, जिसको स्टैंडिंग चार्ज बोलते हैं। ये भी एक्सपेंसेज होता है। उसके बाद आइए इंश्योरेंस। इंश्योरेंस हमारा एक्सपेंसेज होता है। शिप का भी इंश्योरेंस होगा, वायज का, यात्रा का, हो सकता है कहीं तूफान आ जाए, डूब जाए, यात्रा कंप्लीट नहीं हुआ, उसके लिए इंश्योरेंस। फ्रेट, फ्रेट बोले तो इसका, ये फ्रेट का इंश्योरेंस होता है। कौन से फ्रेट का इंश्योरेंस होता है? इस फ्रेट का इंश्योरेंस कराया जाता है। किस लिए? कहीं हमें फ्रेट रिकवर नहीं हुआ तो हम इंश्योरेंस कंपनी से वसूली करेंगे। अगर हमारा ये किराया वसूल नहीं हुआ तो हम इंश्योरेंस कंपनी से वसूल करेंगे। क्लियर? तो इंश्योरेंस शिप के लिए, वायज के लिए, फ्रेट के लिए, इसमें रिस्क होता है। इस रिस्क को कम करने के लिए इंश्योरेंस किया जाता है। अब आते हैं एड्रेस कमीशन की बात करते हैं। एड्रेस कमीशन क्या होती है? ओके, एड्रेस कमीशन क्या होती है? एड्रेस कमीशन किसको पहले दिया जाता है? एड्रेस कमीशन उस बंदा को दिया जाता है जिसके थ्रू हम फ्रेट का कलेक्शन करते हैं। जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? फ्रेट का कलेक्शन करते हैं। वो बंदा का काम ही होता है, जैसे बस पे चढ़ो तो क्या बोलते हैं उसको, कंडक्टर होता है जो टिकट, है ना, टिकट काटता है, तो उसके थ्रू मालिक को फ्रेट जाता है ना, किराया भाड़ा फेयर जाता है। उसी तरह से शिप में भी जो गुड्स कैरी करता है शिप, तो गुड्स के मालिक से जो फ्रेट लिया जाता है
वो बंदा लेने वाले, जो बंदा लेने वाला होता है उसको कमीशन दिया जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं एड्रेस कमीशन। एड्रेस कमीशन फ्रेट पे निकाला जाता है, याद रखेंगे किस पे निकाला जाता है, फ्रेट पे। तो फ्रेट जब यहां से शिप जाएगी तो आउटवर्ड पे हमें कितना भाड़ा हुआ, उधर से जब शिप आएगी तो उधर से कितना भाड़ा हुआ, इनवर्ड इसको बोलते हैं, क्लियर, उसको इनवर्ड बोलते हैं। तो दोनों पे कमीशन मिलता है, एड्रेस कमीशन दोनों पे मिलता है, ये एड्रेस कमीशन दोनों पे मिलता है। लेकिन इस बीच में देखो एक प्राइमेज है। अब प्राइमेज क्या होता है, प्राइमेज क्या होता है इसको समझिए। जो गुड्स का मालिक है, जो गुड्स का ऑनर है, वो गुड्स का ऑनर फ्रेट के अलावा यानी कि भाड़ा के अलावा एक और अमाउंट का पेमेंट करता है, जिसको हम लोग प्राइमेज बोलते हैं, प्राइमेज। और वो क्यों पेमेंट करता है, ताकि आप हमारे सामान को सुरक्षित डिलीवर कर दे, पहुंचा दे, एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचा दे। इस वजह से जो गुड्स का ऑनर होता है वो प्राइमेज का भी पेमेंट करता है, क्लियर ना। एड्रेस कमीशन जिसके थ्रू हम फ्रेट भाड़ा कलेक्ट करते हैं, उस बंदे को एड्रेस कमीशन दिया जाता है, ये एक्सपेंसेज होता है। अब इसमें शिप पर एक मैनेजर होता है, क्लियर। तो मैनेजर को प्रॉफिट पे कमीशन दिया जाता है। मैनेजर को किस पे कमीशन दिया जाता है, प्रॉफिट पे कमीशन दिया जाता है। और ये कमीशन दो तरीके से, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, बिफोर पर दिया जाएगा यानी कि कमीशन काटने से पहले के कमीशन पर, प्रॉफिट पर दिया जाएगा, या कमीशन काटने के बाद के प्रॉफिट पर दिया जाएगा। तो वो चीज हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन में देखेंगे, ओके। उसके बाद ये तो हमारा क्लियर हो गया, मैनेजर्स कमीशन। उसके बाद पैसेज मनी होती है। गुड्स के अलावा शिप कंपनी पैसेंजर को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, तो पैसेंजर से जो भाड़ा कलेक्ट करती है उसको बोलते हैं पैसेज मनी, ये पैसेज मनी कहलाता है। और ये स्टोर इन हैंड तो समझ में आ ही गया। अब कभी कभी क्या होता है, थ्योरी में एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि वाइज अकाउंट का फॉर्मेट दीजिए, उन आइटम का नाम बताइए जो वाइज अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाता है, और उस आइटम का नाम बताइए जिसे क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। वाइज अकाउंट क्या होता है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। सारा का आंसर इसमें मिल जाएगा। तो वही बंकर कॉस्ट समझा दिए आपको। देखो ये सारे आइटम ऑफ डेबिट साइड ऑफ वाइज अकाउंट के डेबिट साइड में जो आइटम लिखा जाता है, पोर्ट चार्ज आपको बता दिए, डेप्रिसिएशन बता दिए, ब्रोकरेज बता दिए, स्टीवेंडोरिंग चार्ज बता दिए आपको, वही लोडिंग अनलोडिंग चार्ज, ओके। एनुअल स्टैंडिंग चार्ज जो सैलरी कमीशन होता है ना, वो सारा चीज आपको बता दिए, वेतन मरम्मत है ना, बीमा, ये सब हरा सब, डेप्रिसिएशन सब, ये स्टैंडिंग चार्ज में आता है। इंश्योरेंस आपको बता दिए। उसके बाद एड्रेस कमीशन बता दिए, मैनेजर्स कमीशन। अगर बिफोर लगा हुआ है तो देखो यहाँ पर रेट बाय 100 होगा, आफ्टर लगा हुआ है तो देखो यहाँ पर रेट बाय 100 प्लस रेट होगा, ये चीज ध्यान में रखना है। और वाइज अकाउंट के क्रेडिट साइड में कौन कौन से आइटम लिखे जाते थे, फ्रेट के बारे में बता दिए, प्राइमेज के बारे में बता दिए, ओके। उसके बाद पैसेज मनी के बारे में बता दिए, और स्टोर इन हैंड भी बता दिया आपको, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक भी बता दिए डीजल का, ओके। तो ये सारा चीज हम लोगों का कंप्लीट हो गया थ्योरी। अब अगले क्लास से हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे, क्लियर ना। अगले क्लास से, नेक्स्ट क्लास से हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे। आई होप कि समझ में आ गया होगा, ओके गाइस। अपना PDF डाउनलोड कर लेना, ओके, और प्रिंट आउट करवा लेना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।